तो मैम आप खुद ही एक कोशिश टीम में शामिल हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप लोग जीत के आएँ तो आप लोग क्या कर सकते हैं? और बेहतरी के लिए आप अपना योगदान किस तरीके से इस टीम में दे सकते हैं? मेंबरों की बेहतरी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं प्रोफ़ेसर शमामा अहमद, मैं एजुकेशन में हूँ पिछले प 25 साल से और मैं हमेशा ही इस्लामिक सेंटर की बहुत एक रेगुलर विज़िटर भी हूँ और लाइफ़ मेंबर भी हूँ। मैंने वहाँ जाके बहुत सारी कमियाँ महसूस की और हमेशा ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ हमारा ओवरसीज़ एजुकेशन का बिज़नेस भी है, तो अप हमारे पास काफ़ी फ़ॉरेन डेलीगेट्स आते हैं। उनको लेकर भी हम कई बार गए, लेकिन वहाँ पर हमें बहुत सारी कमियाँ महसूस हुईं और बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मुझे ये भी लगता है कि हम लोग बहुत कुछ वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जैसे बीइंग अ वुमन वहाँ पर एक कोई भी एक जगह नहीं है जहाँ पर हम बैठ सकें, तो एक वो जगह बननी चाहिए। एक ओपन रीडिंग सेक्शन बनना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आज जो हमारा यूथ है, उसको हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरह से। तो जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप उनको कहें कि भई इसके मेंबर बनो, तो क्या मेंबरशिप के अट्रैक्शंस हैं। इवन मैं एक लाइफ मेंबर हूँ, मेरे लिए क्या बेनिफिट है? कोई भी बेनिफिट तो मुझे ऐसा मतलब नहीं मिलता है सिवाय करीम पे हम खाना खाने जाएँ। तो करीम पे अगर मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो आप भी जा सकते हैं। वो 10% डिस्काउंट आपको ही मिलेगा और मुझे ही मिलेगा। तो एज़ सच देयर इज़ नो प्रिविलेज टू बी अ मेंबर। तो एक तो वजह ये हुई कि भई हमें इन चीज़ों में अपने जो हमारे मेंबरान हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए कि कुछ प्रिविलेज उनको देना चाहिए, उनके लिए कुछ लाउंज होना चाहिए, लेडीज़ के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए, कोई बेटर कैफ़े होना चाहिए। वी हैव टू मेक इट एज़ पर द टुडेज़ नीड, वी हैव टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द यूथ ऑल्सो। दूसरी बात अब ये रही कि एज़ अ एजुकेशनिस्ट अगर मुझे मौका मिलता है, आप लोग मुझे मौका देते हैं, तो मैं क्या करूँगी? तो उसमें ये है कि भई मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अपनी तरफ से मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक ये इस्लामिक सेंटर का जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि अब तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। अब पिछली बातों में नहीं जाऊँगी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ हो सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट पे हम यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी हस्तकला है, जो कि हिंदुस्तान की एक बहुत अ, समझ लें कि हमारी यूनिक चीज़ है, तो उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जो कि कहीं न कहीं पे ख़त्म होती चली जा रही है। हम लोग एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म को लेके। मतलब कहा जाए तो हम इस प्लेटफ़ॉर्म को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह मैं बहुत कुछ डिलीवर करना चाहूँगी।